सरफराज ने बहुत रन बनाए, फिर आपने उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट उन्होंने तो आपको मैच बचा भी दिए, जिता भी दिए। यस। फिर आप आते हैं वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, उस लड़के ने 150 रन बनाए थे बेंगलुरु में, जहां पर दोनों इनिंग्स में उनको और ऋषभ पंत को छोड़ के सारे फ्लॉप थे, गामा पहलवान फेल हो गए। सीरीज खत्म हुई। आपने कैसे तय कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना सकता? आपने कैसे तय कर लिया कि इंग्लैंड में रन नहीं बना सकता? आप मुझे बताइए कैसे आपने पहले से तय कर लिया नहीं बना सकता, भाई नहीं बना सकता। और जिसको रन बनाने का तरीका है वो रन बना लेगा। बिल्कुल, अभी बनाया ना इंडिया ए के लिए बनाया, और मैं आपको एक और बात बताता हूं, बनाया। सरफराज के साथ और अभिमन्यु ईश्वरन के साथ एक एडवांटेज है, मैं नहीं कहता हूं उनको खिलाएंगे, तो एडवांटेज ये है कि ये दोनों आईपीएल, अब वो बेचारे तो उसको नुकसान मानते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से वो आईपीएल नहीं खेलते, विच मीन्स, और वो वाइट बॉल क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं, विच मीन्स कि वो फ्रेश है। नहीं, और दूसरी बात, लाल बॉल की क्रिकेट के लिए और जो प्लेयर आईपीएल नहीं खेल रहा ना, वो काउंटी खेलता है, वो खेल सकता तो वो है, तैयार हो गया ना, क्योंकि वो वहां के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वहां जब काउंटी चल रही है, आपके यहाँ आईपीएल चल रहा है। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड बड़ा आसान होगा? सर आईपीएल से ना वहां जाना, मैं आपको 2011 दौरे की भी बात बताता हूँ। 2011 में जब इंडिया गया इंग्लैंड, एक तो ये वर्ल्ड कप ना, जब भी इंडिया जीतता था 83, 2011, इवन जो भी, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है बाद में फैल जाते हैं। तो उस, और वो वर्ल्ड कप तक का ना क्या होता है, कभी कभी आप को होता है कि ये 7 दिन की असाइनमेंट है या इतने दिन का वो है, आपकी अलग ही ऊर्जा होती है। और फिर जब वो खत्म होता है अगले दिन आप उठते हैं तो आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं यार, अब दुनिया जीत ली हमने। 2011 वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम ना एक अलग ऊर्जा थी और जीत गया इंडिया। उसके 5 दिन बाद आपका आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल में सब खेल गए, बाद में पता चला इसके ये मोच है, उसकी वो मोच है, इसको ये है, इसको वो है। वेस्ट इंडीज दौरे को इंडियन क्रिकेट ने बड़ा हल्का ले लिया। ठीक है, वो टेस्ट मैचेस हुए, एक ड्रॉ, बल्कि टेस्ट मैच मुझे समझ नहीं आया, इंडिया एक जीता भी, और एक टेस्ट मैच ऐसा था, धोनी कप्तान थे, अच्छा, जीता हुआ टेस्ट मैच इंडिया ने ना चेज शटर बंद कर दिया, एंड में जाके ड्रॉ हाथ में ला लिया। मतलब रात को 1:45 बजे, मैं कहा यह हो क्या रहा है, ये शॉर्ट इंडिया जीता हुआ टेस्ट मैच है, इंडिया ने चेज ही बंद कर दी, समझ नहीं आया। फिर हम पहुंचे इंग्लैंड, मैं उस दौरे पे गया और लॉर्ड्स में टीम इकट्ठा हुई। वो क्रिकेट इतिहास का 2000वां टेस्ट मैच था और लॉर्ड्स में हो रहा है। सचिन तेंदुलकर 99 सेंचुरीज पे बैठे हुए हैं। अब समझ रहे हैं, उस एक हफ्ते में बात ही ये हो रही थी कि 2000वां टेस्ट मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, सचिन का 100 आ गया। माहौल पूरा बना हुआ नहीं आया पहले से इंग्लैंड का, ज़हीर खान की हैमस्ट्रिंग पहले से 2 आउट किए उन्होंने, यस, और पहले सेशन आप देख लो। सो पॉइंट इज सर, क्रिकेट ना 3 कदम आगे, तो कभी उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मेरा ये मानना है, जिन लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है, दे मे बी द बेस्ट। हाँ, ये भी बात है कि और पहले पता क्या होता था, सिलेक्टर्स कहते थे यार क्या करें, 16 ही तो जा सकते हैं, 15 ही तो जा सकते हैं, तब आप कहते थे हाँ यार नहीं। अब तो यार आप 18, 19, 20, 27, 35। क्या मैनचेस्टर टेस्ट के अंदर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत कम बैक करेंगे या मामूल की तरह फ्लॉप हो जाएंगे? विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। टेस्ट फॉर्मेट के अलावा भी T20 हो, ODI फॉर्मेट हो, ऋषभ पंत की बैटिंग अच्छी खासी है, लेकिन टेस्ट स्पेशलिस्ट होने की वजह से ऋषभ पंत की टेस्ट फॉर्मेट में बैटिंग बहुत कमाल है। एक ऋषभ पंत, दूसरा है KL राहुल और तीसरा जडेजा। ये 3 खिलाड़ी स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में बहुत कमाल बैटिंग करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यंग खिलाड़ी ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत की बैटिंग इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ऋषभ पंत कम बैक करेंगे। चौथे टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत की बैटिंग जो है वो क्लियर कर देगी कि टीम इंडिया इस सीरीज़ में कहाँ पर खड़ी है। हाँ, अगर चौथे टेस्ट मैच के अंदर एक भी इनिंग ऋषभ पंत की अच्छी लग गई है तो टीम इंडिया एक तरफा चौथा टेस्ट मैच जीत जाएगी। और एक मरतबा अगर टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैनचेस्टर ग्राउंड में जीत लिया तो 5वां टेस्ट जीतना टीम इंडिया के लिए कुछ खासा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के बाद जो टीम इंडिया मोमेंटम पकड़ेगी उसके साथ जल्दी 5वां टेस्ट मैच कवर कर लेगी। उसके थोड़े दिनों के बाद एशिया कप आ जाएगा। एशिया कप के अलावा आगे चलकर BT के लिए मज़ीद मैच खेले जाएंगे
और बीटी के पॉइंट टेबल में ये सीरीज बहुत अहम प्ले किरदार अदा करेगी, क्योंकि ये सीरीज 5 मैचेस की है। इस 5 मैच की सीरीज में जो पॉइंट टेबल पर स्कोर आएगा वो बहुत हैवी होगा, और जो टीम भी, चाहे इंडिया हो चाहे इंग्लैंड, जो टीम भी दोनों टीमों में से सीरीज जीतेगी पॉइंट टेबल में बहुत आगे जाएगी, और यही सीरीज फैसला कर देगी कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी टीम है जो आगे चलकर बीटी में टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी। क्योंकि बीटी के फाइनल खेलने के लिए टीमों के पास पॉइंट टेबल में टॉप 2 पोजीशन लाजमी है, और जो टीम भी ये सीरीज हार जाती है, ना सिर्फ हारेगी बल्कि बड़े मार्जिन से हारेगी, तो वो बीटी के पॉइंट टेबल में टॉप 2 में आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर दूसरी टीम हार जाए आगे चलकर, और जो हारने वाली टीम है वो आगे चलकर आने वाली तमाम सीरीज जीत ले, तो शायद सिनेरियो कुछ और हो। लेकिन बाजार ये लगता है कि ये सीरीज फैसला कर देगी कि बीटी का फाइनल कौन सी टीम खेलेगी, और कौन सी टीम जो है बीटी फाइनल की दौड़ से उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट उन्होंने तो आपको मैच बचा भी दिए, जिता भी दिए। यस। फिर आप आते हैं वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, उस लड़के ने 150 रन बनाए थे बेंगलुरु में, जहां पर दोनों इनिंग्स में उनको और ऋषभ पंत को छोड़ के सारे फ्लॉप थे। गामा पहलवान फेल हो ठीक गए। है। सीरीज खत्म हुई। आपने कैसे तय कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना सकता? आपने कैसे तय कर लिया कि इंग्लैंड में रन नहीं बना सकता? आप मुझे बताइए कैसे आपने पहले से तय कर लिया नहीं बना सकता, भाई नहीं बना सकता। और जिसको रन बनाने का तरीका है वो रन बना लेगा। बिल्कुल, अभी बनाया ना इंडिया ए के लिए बनाया, और मैं इंट्रा आपको एक और स्क्वाड में बात बताता बनाया। हूं, सरफराज के साथ और अभिमन्यु ईश्वरन के साथ एक एडवांटेज है। मैं नहीं कहता हूं उनको खिलाएंगे, तो एडवांटेज ये है कि ये दोनों आईपीएल, अब वो बेचारे तो उसको नुकसान मानते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से वो आईपीएल नहीं खेलते, विच मीन्स, और वो व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं, विच मीन्स कि वो फ्रेश है। नहीं, और दूसरी बात, लाल बॉल की क्रिकेट के लिए और जो प्लेयर आईपीएल नहीं खेल रहा ना, वो काउंटी खेलता है, वो खेल तो वो सकता है, तैयार हो गया ना, क्योंकि वो वहां के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वहां जो काउंटी चल रही है, आपके यहाँ आईपीएल चल रहा है। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड बड़ा आसान होगा? सर आईपीएल से ना वहां जाना, मैं आपको 2011 दौरे की भी बात बताता हूँ। 2011 में जब इंडिया गया इंग्लैंड, एक तो ये वर्ल्ड कप ना, जब भी इंडिया जीतता था 83, 2011, इवन जो भी, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है बाद में फैल जाते हैं। तो उस, और वो वर्ल्ड कप तक का ना क्या होता है, कभी कभी आप को होता है कि ये 7 दिन की असाइनमेंट है या इतने दिन का वो है, आपकी अलग ही ऊर्जा होती है, और फिर जब वो खत्म होता है अगले दिन आप उठते हैं तो आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं यार, अब दुनिया जीत ली हमने। 2011 वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम ना एक अलग ऊर्जा थी और जीत गया इंडिया। उसके 5 दिन बाद आपका आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल में सब खेल गए, बाद में पता चला इसके ये मोच है, उसकी वो मोच है, इसको ये है, इसको वो है। वेस्ट इंडीज दौरे को इंडियन क्रिकेट ने बड़ा हल्का ले लिया। ठीक है, वो टेस्ट मैचेस हुए, एक ड्रॉ हुआ, बल्कि टेस्ट मैच मुझे समझ नहीं आया, इंडिया एक जीता भी, और एक टेस्ट मैच ऐसा था, धोनी कप्तान थे, अच्छा, जीता हुआ टेस्ट मैच